Hello and namaskar. My name is Anil and I welcome you once again on CUET Prep Zone. And in this class, I am going to discuss phrasal verbs. आपके सिलेबस में 2 नंबर का 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो रिलेटेड होंगे आपके फ्रेजल वर्ब्स से। फ्रेजल वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में 7 फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूड की गई है। 7 फ्रेजल वर्ब्स में से पहली जो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब होगी आपके पास ब्रेक। और हम केवल इसका मीनिंग ही नहीं जानेंगे, इन फ्रेजल वर्ब्स को ब्रेक से जो भी फ्रेजल वर्ब्स बनती है इनका मैं आपके सामने एक सेंटेंस भी लिखूंगा और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में किसी टाइप की कोई मिस्टेक करके ना आए। तो आप चलिए शुरू करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब जो हम ले रहे हैं वो है ब्रेक। और ब्रेक से जो फ्रेजल वर्ब बनती है फर्स्ट नंबर पे हम ये कह सकते हैं ब्रेक से एक फ्रेजल वर्ब बनती है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के आपको एटलीस्ट 2 मीनिंग तो ध्यान रखने हैं और वो 2 मीनिंग कौन कौन से हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक डाउन वर्ड का या ब्रेक डाउन वर्ब का या फ्रेजल वर्ब का अगर किसी मशीन के लिए यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब है। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपने बसेस के जो ड्राइवर्स होते हैं उनसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये सुना होगा। कई बार हमारी कार वगैरह खराब हो जाती है, हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तब भी आपने ये ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज जो मैकेनिक है वो कर लेता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं बहुत ही जनरली यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब क्या होता है टू स्टॉप वर्किंग। अगर आप किसी मशीनरी के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं अगर आप ब्रेक डाउन का किसी मशीन के लिए यूज कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग। अगर एक मीनिंग आपको और ध्यान रखना है, इसका मतलब ये भी होता है टू लूज कंट्रोल, टू लूज कंट्रोल इमोशनली। कई बार किसी भी इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी जो भावनाएं हैं उन पर या अपने खुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली खो देता है। उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, पहले वाला जो मीनिंग है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आर कार broke down, our car broke down when we were coming back। तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए कि जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी जो कार थी वो खराब हो गई। तो यहाँ ब्रोक डाउन का मतलब क्या है, टू स्टॉप वर्किंग, खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना। दूसरा सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं टू लूज कंट्रोल के लिए, तो आप समझना ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, देखो पढ़ो, ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, कि उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो जाने की वजह से उसने अपना इमोशनल कंट्रोल या कह सकते हो वो पूरे तरीके से टूट गया। तो ब्रेक डाउन के आपको आपकी एग्जाम के हिसाब से और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन 12th के एग्जाम के हिसाब से आपको ये 2 ही मीनिंग ध्यान रखना है। पहला है टू स्टॉप वर्किंग और दूसरा है आपके सामने टू लूज कंट्रोल। दोनों के लिए मैंने आपके सेंटेंसेस भी लिखे हैं, इसको आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करना।
नेक्स्ट में अगर ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब की बात करूं तो ब्रेक से जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बनती है वो है ब्रेक इनटू। लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछी गई थी। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर, टू एंटर फोर्सफुली, टू एंटर फोर्सफुली, या आप कह सकते हो टू एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कहीं पे एंटर करना, या फिर फोर्सफुली जबरदस्ती कहीं पर एंटर करना, उसके लिए आपके पास फ्रेजल वर्ब जो है वो है ब्रेक इनटू। एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल यूज करके अगर हम इसको समझना चाहे तो आप कह सकते हैं thief broke into the house when no one was there। कि चोर जो है घर में तब घुसा जब घर पर कोई भी नहीं था। तो टू एंटर फोर्सफुली के मीनिंग में जिस फ्रेजल वर्ब का ब्रेक से जो फ्रेजल वर्ब बनती है वो है ब्रेक इनटू। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास सेकंड है। थर्ड पे अगर हम बात करें ब्रेक से जो नेक्स्ट फ्रेजल वो बनती है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब है, सुनी भी होगी आपने। ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट सडनली, किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट बेसिकली ध्यान रखना है आपको, एक तो किसी वॉर का अचानक से स्टार्ट हो जाना, या किसी डिजीज का, किसी बीमारी का अचानक से स्टार्ट हो जाना, इस सेंस में ज्यादा यूज की जाती है। जैसे आप कह सकते हो कोविड ब्रोक आउट इन 2019। कि कोविड जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 2019 में। तो अचानक से किसी चीज के स्टार्ट होने में और किसी चीज में भी वॉर और डिजीज के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जिसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक आउट। एक सेंटेंस में इससे और लिख देता हूं, वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाक ब्रोक आउट आफ्टर द पहलगाम पहलगांव अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अचानक से क्या स्टार्ट हो गया, वॉर स्टार्ट हो गया। तो ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब जो है उसको आपको ध्यान रखना है, किस सेंस में यूज करेंगे, किसी वॉर और डिजीज के अचानक से स्टार्ट होने के सेंस में आप यूज करेंगे। तो अब तक हमने 3 फ्रेजल वर्ब की है। पहली थी ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के आपने 2 मीनिंग समझे हैं। पहला था टू स्टॉप वर्किंग और सेकंड था टू लूज कंट्रोल, जिसके एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। अगली फ्रेजल वर्ब जो हमने ब्रेक से डिस्कस की वो था ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है टू एंटर फोर्सफुली, कहीं पर भी जबरदस्ती घुस जाना या बिना परमिशन के घुस जाना, उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। इसके बाद है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली ऑफ अ वॉर एंड डिजीज, स्पेशली ये फ्रेजल वर्ब इसी के लिए यूज की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेक से जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बनती है वो है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट, दखल अंदाजी देना। ब्रेक इन ऑन का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट। एग्जाम्पल के लिए
कह सकते हो द कन्वर्सेशन बिटवीन रोहित एंड विराट was going on and यूजी, या आप कह सकते हो यूजी ब्लॉक इन ऑन। आपने कहा द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रोहित एंड विराट वाज गोइंग ऑन, रोहित और विराट के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी और यूजी ने क्या कर दिया, उसको इंटरप्ट कर दिया। तो ब्रेक इन ऑन का जो मीनिंग होता है वो इंटरप्ट करने के सेंस में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक से बनती है वो है ब्रेक, आप कह सकते हो ब्रेक अप। ब्रेकअप का मीनिंग आप सभी जानते होंगे, वैसे बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका मतलब होता है टू सेपरेट, अलग हो जाना। किसके लिए यूज किया जाता है? बेसिकली कपल्स के लिए यूज किया जाता है। आप कह सकते हो, एग्जाम्पल में लिख देता हूं, सलमान एंड ऐश्वर्या, सलमान एंड ऐश्वर्या broke up after a heated dispute। एक बहुत ही खतरनाक डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा होने के बाद सलमान और ऐश्वर्या क्या हुए, अलग हुए, सेपरेट हुए। तो ये आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब थी जिसमें आपके एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो मैंने आपको करवा दी है। इससे एक फ्रेजल वर्ब और बच जाती है जो आपको ध्यान रखना है, वैसे उसका मीनिंग आप ध्यान रख लीजिए। एक है आपके पास ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग आपको ध्यान रखना है टू स्टॉप सडनली, टू स्टॉप सडनली ब्रेक ऑफ हो जाती है। और एक और आपको जो ध्यान रखना है 7th नंबर पे, ज्यादातर आपको इन्हीं पे फोकस करना है, इसके अलावा एक आपको 7th नंबर पे ध्यान रखना है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू इसका मीनिंग होता है टू डिस्कवर ए सीक्रेट, या मैं इस विद एग्जांपल इसको समझा देता हूं। एक 7th नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब बच जाती है वो है ब्रेक थ्रू। इसका मतलब होता है टू डिस्कवर अ सीक्रेट, टू डिस्कवर अ सीक्रेट। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस। चोरी जो हुई थी उसमें अभी तक किसी प्रकार का कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। तो उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं। इस क्लास में हमने ब्रेक फ्रेजल वर्ब को डिस्कस किया है। ब्रेक में पहली जो फ्रेजल वर्ब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेक डाउन, जिसके दो मीनिंग आपको ध्यान रखना है, टू स्टॉप वर्किंग और टू लूज कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हमने डिस्कस की वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है टू एंटर फोर्सफुली। इसके बाद ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट सडनली ऑफ सम वॉर एंड डिजीज। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है
वो है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट करना, और इसके बाद ब्रेकअप। ब्रेकअप का मीनिंग होता है टू सेपरेट। और एक फ्रेजल वर्ब जो आपको ध्यान रखनी है, कम पूछी जाती है, लेकिन वो है ब्रेक ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप सडनली। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो आपके सामने लिखी हुई है वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू डिस्कवर ए सीक्रेट, जिसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रोबरी केस, कि अभी तक जो रोबरी केस हुआ था उसमें कोई भी, मतलब आप कह सकते हो कुछ भी पता नहीं चला है। तो ये आपकी पहली फ्रेजल वर्ब थी, वो है ब्रेक। और आगे की क्लासेस में हम जो भी बची हुई फ्रेजल वर्ब्स है उनको कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।